प्रणाम सुंदर साथ। आज की हमारे अध्ययन महाराणा छत्रसाल माया छे अति बलवती उसके विभाग शी में महाराणा छत्रसाल के जीवन में स्वामी श्री लालदास जी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने जो धार्मिक ग्रंथ वितक जिसमें महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का समग्र जीवन चरित्र के साथ साथ छत्रसाल जी महाराज के जीवन में जो भी घटनाएं बनी उनका वर्णन है, उनके साथ साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो छत्रसाल महाराज के अभिन्न साथी रहे श्री लाल कवि, जो एक महान प्रतापी सेनापति और वीर पराक्रमी योद्धा थे। छत्रसाल महाराज के जो दाहिने अंग थे, छत्रसाल महाराज के जीवन में जितने भी युद्ध भूमि में लड़ाइयाँ हुई वो ये प्रत्यक्षदर्शी थे। मतलब ये छत्र प्रकाश ग्रंथ श्री लाल कवि के द्वारा लिखा हुआ है, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है। युद्ध भूमि में जितनी भी घटनाएं बनी उनके वो दृष्टा थे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज निष्कलंक उद्धावतार धाम धनुष्य राज्य के ऊपर सिर्फ घान पे अप्रत्याशित विजय के बाद महाराजा छत्रसाल के हृदय मन तन आत्मा में जो संदेह अविश्वास उत्पन्न हुआ, देवकर्ण जी ने प्रभु श्री प्राणनाथ से बतलाया। उसके बाद संदेह पूरी तरह से निर्मूल हो गए। उसके बाद ही भी महाराजा छत्रसाल के कुछ सेनापति और विशिष्ट वर्ग के समूह ने छत्रसाल जी महाराज में जो अविश्वास पैदा किया है, वो सभी बातें धार्मिक ग्रंथ स्वामी श्री लालदास की के वर्णित वितक ग्रंथ में सत्यता के धरोहर पर कसौटी में उतरती। उसी तरह से छत्र प्रकाश जो श्री लाल कवि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है छत्र प्रकाश, उसमें वो ऐतिहासिक धरोहर है और वितक वो धार्मिक है। दोनों में जो घटनाएं छत्रसाल महाराज के जीवन में बनी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ साथ वो सभी घटनाएं सत्यता की कसौटी पे परख पे उतरती है, जो स्वर्ण अक्षर में लिखी गई। छत्रसाल महाराज हृदय मंत्र आत्मा में जो संदेह का निवारण जब तक नहीं हुआ तब तक महाप्रभु श्री प्राणनाथ निष्कलंक बुद्ध अवतार ने उनको राज्याभिषेक नहीं किया था। राज तिलक के बाद छत्रसाल जी महाराज अपने आप को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का दीवान मतलब सेवक के रूप में वो लिखते थे। 1739-1740 के आसपास महाराजा धीराज की पदवी उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी को ही लिखी थी। वो अपने जितने भी सनद और पत्रों में अपने आप को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का सेवक या तो दीवान के रूप में लिखते थे। विक्रम संवत 1743 के आसपास दिग्विजय यात्रा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जब चित्रकूट में गए, उस समय छत्रसाल जी महाराज दिग्विजय यात्रा पे थे। 1744 आते आते महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जो चित्रकूट में एक साल रहे, रामनवमी के दिन वो वापस पन्ना जी आने वाले थे। उसी समय छत्रसाल जी दिग्विजय यात्रा पूर्ण हो चुकी, वो भी पन्ना आने वाले थे। महामती प्राणनाथ जी महाराज का दिव्य संदेश भिजवाया और दिव्य संदेश भिजवाने के बाद ही मतलब राज तिलक के 4 साल बाद महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज बुद्ध निष्कलंक अवतार के आदेश दिव्य संदेश के बाद ही महाराज छत्रसाल ने अपने आप को महाराजा घोषित किया था। मतलब 4 साल तक वो अपने आप को उनको अनिष्ट सेवक, अनिष्ट शिष्य और सेवक मानते थे। ऐसे गुरु भक्ति, संपूर्ण समर्पण, निष्ठा आज तक किसी भी महाराजा ने अपने धर्म गुरु के लिए नहीं की। छत्र प्रकाश ग्रंथ में श्री लाल कवि ने इस सभी घटनाओं का ऐतिहासिक निरूपण 100% किया है। उसमें उन्होंने कुछ पंक्तियां महाराजा छत्रसाल के लिए जो वर्णित की है, जो मैं आपको सरदय से सुनाना चाहता हूं। सभी सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि परम धाम के सदा सखी शकुंडल से महाराजा छत्रसाल होने के बावजूद भी उनके ऊपर माया का कितना जोर था। माया इतनी भयानक थी, एक ब्रह्म सृष्टि होने के सरदार सखी होने के बाद भी उनको अविश्वास कैसे उत्पन्न किया, आप समझ सकते हो। हम माया में हैं, परम धाम से माया में है। हमारे जीव के ऊपर परम धाम के ब्रह्म सृष्टि के आत्मा बैठी है, फिर भी हमको माया के साथ लड़ना पड़ता है। ये सभी घटना है छत्र प्रकाश ग्रंथ में श्री लाल कवि ने सदैव बताइए, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं।
लाल कवि ने छत्रसाल जी के महाराजा बनने की घटना स्थिति का वर्णन जो किया, जो मैं आपको सुनाता हूं। त्यों ही प्राणनाथ प्रभु आए, दिल के कुल संदेह मिटाए, और ऐसो कछु ज्ञान बखानियो, अपनी करे जाते जग जाने। परम धाम की लीला गाई, प्रेम लक्षणा भक्ति जड़ाई। महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छत्रसाल जी को बोला, आप प्रेम लक्षणा भक्ति लाओ। सब सो कहे जगोरे भाई, प्रगति जागनी लाई। तुम हो परम धाम के वासी, नित्य अखंड आनंद विलासी। सकल कुरान पुराण के मत सो ज्ञान डिटाई, जाते जब छत्रसाल को लगे स्वप्न समुभाय। छत्रसाल को ज्ञान सुनायो, परम तत्व प्रकट दर्शाए। को राज छत्रसाल मही को रन में हो सदा जट को। छत्रसाल जी महाराज को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बोला, आप कभी भी युद्ध में हार में आपकी सदा विजय हो। यह मही तुम्हें दई नुरानी, जहां प्रकट हिरण की खानी। यह विधि यह वरदान दे, कुल अखंड बल राखी। राज तिलक छत्रसाल सिर पर दयो, साखी दर्शके। इतिहास को उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा छत्रसाल जी को जो राज्य किया था, वो साल विक्रम संवत 1739 आते आते उसके बाद 4 साल के बाद महामती से प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य संदेश के बाद ही छत्रसाल जी महाराज ने अपने आप को महाराजा घोषित किया था। उस प्रकार की वो महल थे। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की अकल्पनीय अविश्वसनीय घटनाएं माँ राजा छत्रसाल के जीवन में बनी, जो छत्र प्रकाश ग्रंथ में भी है, ब्रज विशाल जी ने वृत्तांत में है, लालदास रचित वितक में भी है। आज तक ऐसी कोई भी घटना है हिंदुस्तान के भरत खंड में किसी भी राजा महाराज सम्राट के जीवन में नहीं बनी। इसलिए बोलते ऐसे गुरु शिष्य दुनिया में नहीं बनेंगे, न आज तक बने, न कभी ब्रह्मांड में बनने वाले हैं। आज तक का अध्याय हमारे यहाँ पूरा हुआ। प्रणाम, संदेश।